बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया है कि नया चैप्टर पढ़ने का भैया टाइम ही नहीं मिलता है। और जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं ना, शायद पीटी या हाफ ईयरली के अंदर हम फेल हो जाएंगे। बोर्ड्स की तो बात छोड़ ही दो। रुको, अगर तुम इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक बात फॉलो करने के लिए तैयार हो, अगले 7 दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर तुम यहां से यहां पहुंच सकते हो। और ये कोई इलॉजिकल या बिल्कुल फालतू वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो जो बात आपको बताई है, अगर आप उसको ध्यान से फॉलो कर लेते हो, आप खुद रेडी हो जाओ अपने अंदर एक चेंज देखने के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 7 दिन बाद तुम खुद बोलोगे। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस 7 दिनों के लिए प्योर डेडिकेशन मांगूंगा और खुद के प्रति ऑनेस्टी मांगूंगा। अगर ये 2 चीजें सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, अगले 7 दिन फॉलो कर लेते हो, लाइफ पलट जाएगी पूरी। चिल्ला कर यार, हाथ ऊपर करके अभी मारेगी। अथर पुराणिक पढ़ने के को-फाउंडर जो स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन बनते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया। और ध्यान रखना, ये कोई ऑर्डिनरी चैनल नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर आप सभी की प्यार से दिस विल बी इंडियाज बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और ये आपका प्यार खुद बोलेगा। वेल, आज के इस वीडियो के अंदर जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ना, वीडियो एंड होते होते खुद बोलो कि भैया मैं तो पछता रहा हूं, मेरे सामने हर चीज पड़ी थी, इस समस्या का समाधान मेरे सामने पड़ा था, लेकिन मैं आज तक देख नहीं पाया, फिर देख नहीं पाई। तो मेरा काम वही है, तुम्हें उस पॉइंट पर हेल्प करना जहां पर तुम सबसे ज्यादा हेल्पलेस फील करो। इसी के साथ बैकग्राउंड आपको अलग अलग लग रहा होगा, कब से मैंने बात नहीं की उसकी, लेकिन यस, दिस इज पढ़लेज न्यू ऑफिस। हम लोगों ने हमारी टीम को एक्सपांड किया है और बहुत सारे लोग पढ़ले के अंदर जुड़ रहे हैं, बस एक ही मिशन के साथ में कि हर बच्चे तक वैसा एजुकेशन पहुंचे जो वो डिजर्व करता है, क्वालिटी का टॉप नॉच एजुकेशन। तो बहुत जल्दी ऑफिस टूर भी हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है पूरा ऑफिस का बहुत ही अच्छा सा प्रॉपर टूर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि आपको इस चैनल पर डिटेल लेक्चर्स चाहिए या फिर नहीं, और आप सभी का एक ही जवाब आया था, हाँ भैया चाहिए। तो डिटेल लेक्चर्स की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि पहले लेक्चर में कौन सा अपलोड करूं, ये आपको बताना है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लो तो मैं लाइफ प्रोसेस अपलोड करना चाहता हूं, क्योंकि वो बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट चैप्टर है, ठीक है, और उसको काफी टाइम भी लगता है कवर करने में, तो लगभग 4-5 घंटे का वो लेक्चर बनेगा। तो वो चैप्टर मैं पहले अपलोड करना चाहता हूं, बाकी आप जो बोलोगे वो पहला चैप्टर अपना आ जाएगा। जैसे ही आपके कमेंट्स नीचे आना चालू हो जाएंगे, जिस भी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, सबसे ज्यादा रिप्लाईज होंगे, वो वाला चैप्टर हम लोग सबसे पहले जो है वो कवर करेंगे। फिर मैं जो डेट्स है वो अनाउंस कर दूंगा सारी की सारी। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी। अब ना एक बार थोड़ी प्रॉब्लम को बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। परेशानी ये है भैया, और ये 7 डेज चैलेंज जो है, जो मैं तुमको आज देने वाला हूं, वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो भैया, परेशानी ये है ना कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल से वापस आता हूं, फिर मैं कोचिंग जाता हूं, या फिर मैं ऑनलाइन बैच करता हूं, उसके बाद मैं दोनों का होमवर्क करता हूं। अब इस सबके बीच में मेरा समय ऐसे फटाक से निकलता है कि मुझे सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल पाता, मैं बैकलॉग क्या कवर करूंगा, राइट? ये एक नहीं, लाखों बच्चों की समस्या है। अब जो मैं समाधान तुमको बताने वाला हूं इसका, तुम खुद बोलोगे अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ आइडिया हमको हो जाए, इसलिए एक बार मैं आपको नोट डाउन करके बता देता हूं कि आपका दिन कैसा दिखता है ना। लगभग 95% बच्चों का दिन ऐसा ही दिखता होगा, है ना। कैसा भैया? बड़ा सिंपल है, देखो ऑलमोस्ट 7 आवर्स हमारे जाते हैं स्कूल के अंदर, है ना। लगभग 7 घंटे हम लोग स्कूल में बिताते हैं। उसके बाद हम लोग घर आते हैं, ठीक है। अच्छा, घर से स्कूल जाने से पहले हम लोग सो के जाते हैं, तो मान लेता हूं कि ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद जो है वो हम लोग ले रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 घंटे तो सोना ही पड़ता है, ठीक है। आप स्कूल से आए, आप वापस आए, आप कोचिंग जा रहे हो, फिर किसी बैच में आपने एनरोल कर रखा है, ठीक है। लगभग मैं मान लेता हूं कि 2 घंटा हमारा वहां पर जाता है कोचिंग में, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारा 2 घंटा है वो जाता है कोचिंग के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे लगभग हो चुके हैं 16 घंटे, है ना। अब मान लेते हैं कि इधर उधर का टाइम पास करना, है ना, बकवास करना, घूमते रहना, फिरते रहना, दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना, तो इसमें हमारा मान लेते हैं कि लगभग 1 घंटा निकल जाता है, विच इज वेरी नेसेसरी, है ना। और इस परिक्रिया, इस क्रिया को हम लोग ठिलवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठिलवाई बोलते हैं। ठिलवाई का मतलब ये होता है, मैं समझा देता हूं तुमको थोड़ा सा, कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हुए भी अगर आप टाइम पास कर रहे हो, उसको ठिलवाई कहा जाता है, ठीक है। तो वो ठिलवाई तो तुम 1 घंटा करते होंगे, है ना। तो 1 घंटा हमारा जाता है ठिलवाई के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं कि कोचिंग से, स्कूल से हमको होमवर्क मिला है, अगेन हमारा लगभग 2 घंटा निकल जाता है वहां पर, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज का टोटल करता हूं, तुम खुद देखना, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये टोटल होता है 7, 7, 14, 2, 16, 17 और कितना 19 घंटे, ऑलमोस्ट 19 आवर्स। इसका टोटल कितना निकल के आता है? इसका टोटल निकल के आता है 19 आवर्स, 19 घंटे। दिन में आपके पास समय कितना है? 24 घंटे।
5 घंटे आपके पास फिर भी बच रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। 5 घंटे आपके पास फिर भी है आपका बैकलॉग कवर करने के लिए भैया। लेकिन हमको दिखता नहीं है, समय ऐसे निकल जाता। समय इसलिए ऐसा निकलता है क्योंकि आपने अपने समय को मैनेज नहीं किया हुआ। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हो। आपके पास 5 घंटे का समय है लेकिन वो यूं निकल जाता होगा टाइम पास में, राइट? समझ आ रही बात? क्योंकि ये 5 घंटे आपको दिख नहीं पा रहे सामने, ये समय आपका ऐसे ही निकल जा रहा है, बस पता ही नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो अब जो हमको ये लगभग 5 घंटों का समय मिला है, 5 आवर्स का जो समय मिला है, इसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है, अगले 7 दिनों के लिए। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बस ये पूरी जिंदगी भर करते रहना है ना, या फिर साल भर करते रहना है, बस अगले 7 दिन, है ना? पता है यार, रोज हम लोग 5-5 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, डिफिकल्ट है बहुत पढ़ना, लेकिन सिर्फ अगले 7 दिन इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए, इस चैलेंज को फॉलो करने के वास्ते, ठीक है, आपको अगले 7 दिनों के लिए रोज ये 5 घंटों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, यहां पर जो हमारा 3 घंटे का समय है वो जाएगा बैकलॉग को फिनिश करने में। ठीक है, और जो हमारा लगभग 2 घंटे का समय है वो जाएगा जो आज पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ने में। भैया लेकिन यार रोज रोज 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक चैलेंज है। क्योंकि अगर ये चैलेंज आज फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, अगर जो तुम रेगुलरली पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, जिस पेस से पढ़ रहे हो, अगर वैसे ही पढ़ते रहोगे तो ना तो कभी बैकलॉग फिनिश होगा और ना ही जो आज पढ़ाया जा रहा है वो सही से पढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं तुमको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। मान लो अगर आप एक रेस के अंदर हो और अगर आप रेस पे 5वें पोजीशन पर दौड़ रहे हो, है ना, अगर आप उसी स्पीड से चलते रहोगे तो कभी नंबर 1 पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि बाकी लोग अपनी स्पीड कम नहीं करेंगे, बाकी लोग तो स्पीड बढ़ाएंगे। अगर तुम्हें उस पोजीशन पर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। बस वही ये समय है और परफेक्ट समय है। पीटी आने का समय होता है लगभग ही, और हाफ ईयरली को थोड़ा समय होता है। अगर आप सही से समय दे के अगले 7 दिन ये फॉलो कर लो, मैं सच बता रहा हूं बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो लगभग जो 3 घंटे का समय है वो हमारा जाएगा हमारे बैकलॉग को फिनिश करने में, और लगभग जो हमारा 2 घंटे का समय है वो जाएगा हमारा सेल्फ स्टडी में। अब बैकलॉग भी सेल्फ स्टडी है, लेकिन जो रोज पढ़ाया जा रहा है मैं उसको सेल्फ स्टडी मान रहा हूं। ठीक है, अब भैया ये तो हम समझ गए कि यार 3 घंटे बैकलॉग में जाएगा, 2 घंटा जो है हमारा सेल्फ स्टडी में जाएगा। ये बैकलॉग कवर करने के लिए करें क्या? तो ये बैकलॉग कवर करने के लिए आपको अगले 7 दिनों की प्लानिंग आज से करके रखनी है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लो कि अगला जो मेरा 7 दिनों का समय है वो मुझे कैसे स्पेंड करना है, ये बैकलॉग वाला जो समय है वो मुझे कैसे स्पेंड करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 3 घंटे जो है अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए देना है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि आप 1.5 घंटा करके दो, है ना। 1.5 घंटा मान लो आपने स्कूल से आने के बाद पढ़ा, या 1.5 घंटे मान लो आपने सुबह पढ़ लिया, सुबह 6 बजे जल्दी उठ के पढ़ लिया, या फिर मान लो रात को आपने 1.5 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो आपका 7 दिनों का समय है ना, ठीक है, इसे कुछ हम लोग, ये सिर्फ बैकलॉग की बात हो रही है अभी, ये बैकलॉग की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आज हमारा 18 जुलाई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आज है 18 जुलाई। ठीक है, आप आज ही लिख लो ये चीज, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी डेट पर देख रहे हो, उस डेट से लेके, मतलब अगले दिन की डेट से लेके तो 7 दिनों तक आप लिख लो आपके सामने पेज के ऊपर। ठीक है, 18 जुलाई मान लो। ठीक है, तो 18 जुलाई को मुझे ट्रिग्नोमेट्री के ना, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बैच ले रखी है, ठीक है, तो मुझे ना ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स फिनिश करने हैं बैच से। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की मुझे 2 लेक्चर्स जो हैं वो बैच से फिनिश करने हैं। ये आपका गोल बना लो, ये मेरा गोल है। ठीक है, और एक लेक्चर लगभग आपका 1.5-2 घंटे का होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा स्पीड पे देखोगे क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आप इजीली पेस अप, उस पेस के साथ में आप कर पाओगे। ठीक है, फिर मान लो 19 जुलाई पे आओ, लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैकलॉग को नोट डाउन कर लो कि भैया बैकलॉग है क्या क्या मेरा, साइंस में क्या बैकलॉग है, एसएसटी में क्या बैकलॉग है, मैथ्स के अंदर क्या बैकलॉग है, सब नोट डाउन कर लो, है ना, लिख लो, और उसके बाद में या आप प्रोसीजर चालू करोगे। प्रोसीजर मतलब क्या, ये काम चालू करोगे। ठीक है, 19 जुलाई पे आते हैं। 19 जुलाई को मान लो अगेन आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बैकलॉग था। ठीक है, तो अगेन आपका ट्रिग्नोमेट्री के आपने 2 लेक्चर्स फिनिश किए। कहां से? बैच से। भैया बैच ले रखी है, वहां से पढ़ो, आपने पैसे लगाए हैं। ठीक है, अब मान लो आ जाती है 20 जुलाई, है ना। अब साइंस का बैकलॉग उठा लो, आपको लग रहा है कि साइंस के अंदर भी बैकलॉग है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर देख लो, है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर देख लो। देखो, खुद से पढ़ाई करने की कोशिश मत करो, मतलब भैया ये तो हम खुद ही पढ़ रहे हैं, मेरा मतलब है कि खुद एनसीईआरटी खोल के अपना दिमाग लगा के पढ़ने की कोशिश मत करो, है ना। वो दिन गए कि आपको खुद बुक में दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता था, अब आपके पास में सुविधा है ना। फिर मान लो आप आ जाओ 21 जुलाई पे, 21 जुलाई पे आ जाओ। ठीक
ठीक है। 21 जुलाई को मान लो, अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के आपके 2 ही लेक्चर का मान लो बैकलॉग था, तो वो आपका फिनिश हो गया, ठीक है। एसएसटी के अंदर मान लो आपका बैकलॉग है, ठीक है, एसएसटी के अंदर बैकलॉग है, ठीक है। तो आज एसएसटी के 2 लेक्चर उठा लिया, एसएसटी 2 लेक्चर का बैकलॉग आपने आज फिनिश कर लिया, ठीक है। आपने 7 दिनों का प्लान आज ही डिसाइड कर लेना है, लुकिंग एट योर बैकलॉग। जैसे ही वो डिसाइड कर लोगे उसको लिख लो और रोज वो फॉलो करो। सोच के देखो, अगले 7 दिन अगर 5-5 घंटे देते हो तो तुम कितना आगे निकल जाओगे। अब इससे आपकी 2 चीजें हो रही हैं। नंबर 1, आपकी जो रेगुलर स्टडीज है वो हैम्पर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस पर बात करता हूं तो आप लगभग अपना 2 घंटे का जो समय है ना, वो सेल्फ स्टडी में दे रहे हो। सेल्फ स्टडी का बहुत सिंपल सा मतलब है, जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो बच्चों के 3 घंटे उसमें आप अपना बिल्कुल मन लगा के, ध्यान लगा के बैकलॉग कवर कर रहे हो, ठीक है। द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज स्टडीइंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, है ना। क्योंकि आपको एक खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत लॉजिकल बात है कि जब ये चीजें पढ़ाई गई थी वो समय पर आपको पढ़ना था, है ना। वो रोज के 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी थी, वो आपने नहीं करी। मतलब आपने रोज जो पढ़ना था उसको आगे आप टालते गए, तो कभी ना कभी तो वो करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो वो समय को अभी बना लो। सच बता रहा हूं, वो समय को अभी बता लो। तुमको लगेगा भैया यार क्या 10वीं के अंदर आप 5-5 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। मेरी बात मानो, 5 साल से बच्चों को देख रहा हूं, ऐसे हवा के अंदर बात नहीं करता हूं। हजारों बच्चे बैच के अंदर रह चुके हैं, हजारों बच्चों को मैंने ये प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए देखा है। यूट्यूब पर लाखों बच्चों को ये प्रॉब्लम शेयर करते हुए देखा है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं अभी एक फिनिश करने के लिए, तो अभी फिनिश कर लो। बाद में करने जाओगे बहुत पछताओगे कि भैया पहले तो मेरा 2 लेक्चर का, 3 लेक्चर का या 2 चैप्टर का बैकलॉग था, आज मेरा 6 चैप्टर का बैकलॉग है। तब कर लेता तो आज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चीजों को और सिंपल बना देता हूं, ठीक है। ये 7 दिन तुम लोग चैलेंज तो करोगे, लेकिन मुझे 110% पता है कि तुम लोग कहीं ना कहीं यहां पर मक्कारी करोगे, है ना। तो रोज इस चैनल के कम्युनिटी टैब के ऊपर मैं एक पोस्ट किया करूंगा शाम को 8 बजे के अराउंड, कि आज तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज तुम लोगों ने क्या क्या किया है, बैकलॉग के अंदर आज क्या क्या फिनिश किया है। जो भी बच्चा 7 दिन मेरे साथ यहां पर इस बैकलॉग को फिनिश कर लेता है ना, सच बता रहा हूं पूरा साल सुधर जाएगा, पूरा साल सुधर जाएगा, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, ये 7 दिन आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है जी। फॉलो कर लो, बात ही अलग हो जाएगी पूरी। With that being said, this is your Athar, we are signing off. Thank you so much for watching. Detailed lectures आप लोगों के लिए आ रहे हैं, on the way है। बस आपको मुझे बताना है पहला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए। और अगर आप नए हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये मोटिव पसंद आता है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और उससे देखो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, जितने बच्चों तक पहुंचाओगे, जितने बच्चों की इससे हेल्प होगी, वो मेरे लिए बेस्ट मेट्रिक है, ठीक है। तो आप जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में करो, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। लव यू ऑल, टेक केयर, है ना। और बहुत जल्दी ऑफिस टूर करेंगे। दिस इज योर अथर, वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।